Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this video, we'll further discuss on the topic of friction. We have discussed what is friction and what are its types in the previous video. आज हम पढ़ेंगे laws of friction, what is angle of friction, what is angle of repose. Let's have a look at the laws of friction. The first law is friction always acts opposite to the motion. जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. सेकेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस. दोनों सर्फेसेस के बीच में कितना एरिया है कॉन्टैक्ट का उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती है. थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में है उनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स. And the fourth law is it is directly proportional to the normal reaction. हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. Let us suppose एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे रखा है. हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है. नाउ हमने तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है. दिस विल बी दी gravitational force of the object on the surface. This is the gravitational weight. तो ये बैलेंस होगा by the normal reaction provided by the surface on which the object rests. Now हमारी जो frictional force होती है that is directly proportional to the normal reaction. This is what my law of friction state. और अगर मैं proportionality हटाती हूँ I'll have to use a proportionality constant. F is equal to mu r. Here mu is known as coefficient of friction. Coefficient of friction is defined as the ratio of friction to the normal reaction. यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा mu क्या आएगा F upon R. तो ये friction और normal reaction का ratio होता है. Now friction और normal reaction दोनों force हैं, दोनों की same unit होती है Newton. So mu is a unitless quantity. So coefficient of friction has no unit. Now coefficient of friction किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? It depends upon the nature of material of surfaces in contact. जो surfaces आपस में contact में है वो किस material की बनी हुई है. Then it also depends upon the nature of surface in contact. वो कैसी है, वो rough है, smooth है, इन पे भी डिपेंड करता है हमारा coefficient of friction. Coefficient of friction does not depend upon weight of the body मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी. ये डिपेंड नहीं करता है कि उस बॉडी का कितना वेट है जो उस सरफेस पे मूव कर रही है. नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेट. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. नाउ लेट्स कंसिडर डिफरेंट केसेस. लेट अस सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ प्लेन सरफेस. तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा दैट इज W एंड दैट विल बी इक्वल टू mg. और उसको बैलेंस करेगा द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस. नाउ लेट मी पुल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड. अगर मैं एक तरफ से पुल करती हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स विल कम इन टू प्ले और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी. लेट मी रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल f. नाउ आई नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन और इस केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है. देन द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस विल बी म्यू mg. तो यहाँ पर इस केस में ये मास या वेट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वो इसलिए कर रही है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमारा एग्जैक्टली वेट के बराबर है. नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m जो एक सरफेस पे रखा हुआ है और उसे हम पुल कर रहे हैं. Then these are the as usual weight of the object which is getting balanced by the normal reaction. तो पुल करते हुए जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी. नाउ आई एम इंक्रीजिंग माई फोर्स. जिस फोर्स से मैं पुल कर रही हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द ब्रिंक ऑफ मूविंग, इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग. तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ड्रॉ करती हूँ देन दिस विल बी माई रिजल्टेंट. लेट मी नेम दिस ट्राइंगल एज OAB. नाउ in this triangle this angle
is theta, which is known as the angle of friction. So angle of friction is the angle made by the resultant of normal reaction, that is OB over here, it is the resultant, and the limiting friction. ये normal reaction और limiting friction का resultant vector है OA, OB with the direction of normal reaction. Normal reaction की direction से जितना angle बनाया है resultant ने, that is known as the angle of friction. Now what will be the value of tan theta? Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is AB and base is OA. What is the value of AB? It is equal to the limiting friction और OA की value है normal reaction के बराबर. And what is friction upon reaction? Normal reaction, it's equal to the coefficient of friction. So it means tan theta is equal to mu. This shows that the tangent of angle of friction is equal to the coefficient of friction. तो angle of friction हम तब यूज करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट एक प्लेन सरफेस पे स्लाइड कर रहा हो. Now let's consider another angle which is the angle of repose, जिसे angle of sliding भी बोला जाता है. Let us suppose we have an inclined plane और इस inclination का angle है alpha. It will experience a gravitational force in the downward direction और surface normal direction में reaction लगाएगी. Let's resolve the components of mg, one perpendicular to the plane of inclined surface and one parallel to the plane of inclined surface. And now this angle will be alpha. तो mg cos alpha r को बैलेंस करेगा और mg sin alpha की कोशिश ये रहेगी कि ये बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड करे. Then frictional force will come into play in the opposite direction. अल्फा एक ऐसा एंगल होता है जिससे अगर हमने थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो हमारा मास नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा. इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सरफेस इज अल्फा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन. इफ वी इंक्रीज द एंगल फर्दर तो mg sin अल्फा की भी वैल्यू बढ़ जाएगी. इसका मतलब द बॉक्स विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. So angle of repose or angle of sliding, it is a minimum angle of the inclined plane with the horizontal such that a body placed on the inclined plane is just at the verge of motion but it hasn't started moving yet. अभी इसने मूव करना शुरू नहीं किया, बट अगर हमने हल्की सी भी और एंगल बढ़ाया, अल्फा की वैल्यू बढ़ा दी, इट मीन्स mg sin अल्फा की वैल्यू भी हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी एंड द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. This particular angle is known as alpha. Now here we can see that mg cos alpha is balancing r and mg sin alpha is balancing limiting friction. So let this be 1, let this be 2 and let me divide 1 by 2. We get tan alpha is equal to FL upon R. Now what is this friction upon the normal reaction? इस क्वांटिटी को मैं बोलती हूँ coefficient of friction. So I can write alpha, tan alpha is equal to mu. So this shows that tangent of angle of sliding or repose is equal to the coefficient of friction of the surface. So it's a commonly asked question in exam that show that angle of friction is equal to the angle of repose. तो आप angle of friction निकालेंगे, that is theta is equal to tan inverse mu. Angle of repose निकालेंगे, alpha is equal to tan inverse mu. Right side equal होंगे, it means theta should be equal to alpha. What happens when a body slides on an inclined plane? हमें बताना होगा कि जब एक बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रही है, इसका जो एंगल है इंक्लिनेशन का दैट इज थीटा, तो उस केस में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. mg को हमने रिजॉल्व किया mg cos थीटा और mg sin थीटा में. mg cos थीटा इज बैलेंसिंग द नॉर्मल रिएक्शन. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है. तो इस केस में मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में जो फ्रिक्शन लगती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन.
इस केस में हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा से कम होगी. दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट अस सपोज विद एन एक्सेलरेशन a. नाउ यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं. यहाँ पर mg sin थीटा में से अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस कर दूं, देन दिस विल गिव मी द नेट फोर्स ऑन दिस मास ma. And what is the value of friction? Friction का क्या फॉर्मूला होता है? It is equal to mu times the normal reaction. So I can write mg sin theta minus mu times normal reaction is equal to ma. Now normal reaction किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos theta को बैलेंस कर रहा है. This means mg sin theta minus mu mg cos theta is equal to ma. तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकल के आता है g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. हमें ये सारी वैल्यूज पता है, हमें g की वैल्यू पता है, हमें थीटा की वैल्यू पता है और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पता है. तो इससे हम इस मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन. नाउ लेट अस सपोज वी हैव टू पुश एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन पे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है. नाउ दीज आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग. हमें कितनी मिनिमम फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि ऑब्जेक्ट ऊपर करना, जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे. देखो यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ मोशन जाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी एंड इफ इट इज मूविंग देन इट शुड बी काइनेटिक फ्रिक्शन. तो मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए? इफ वी वांट द ऑब्जेक्ट टू मूव, then let's find out the expression for the minimum force. Here F should be equal to mg sin theta plus fk. Now this frictional force अगर हम इसका फॉर्मूला रखते हैं, it should be equal to mu times the normal reaction and that should be equal to mg sin theta plus mu times mg cos theta, since r is balancing mg cos theta. So the force required to move the mass upward is mg sin theta plus mu cos theta. Now there is one question which is very commonly asked in the exam. Why is it easier to pull a lawn roller than push it? हमारे लिए एक लॉन रोलर को पुल करना ज़्यादा आसान होता है as compared to push it. Why? देखो अगर हम पुल करते हैं then these are the forces. F will be in the direction in which we'll pull. Now let's resolve the components of F. Let us suppose मैंने horizontal से थीटा एंगल पे फोर्स लगाई है. Then these will be the components of F. F cos theta and F sin theta. यहाँ F sin theta हमारा mg के opposite लग रहा है. नॉर्मल रिएक्शन भी हमारा F sin theta की ही डायरेक्शन में होगा. It means mg is balancing r plus f sin theta और I can write r is equal to mg minus f sin theta. तो एक तरह से हमारा इफेक्टिव वेट अब कम हो गया है. mg में से हम f sin theta माइनस कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन के लिए. पहले कितना था? mg के बराबर था नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अब ये mg minus f sin theta है. So in this case the friction will be given by mu mg minus f sin theta. Now consider the case when we are trying to push the lawn roller with the force F, with the same force F. Now let me resolve the components of this force. अगर ये हमारी force horizontal से theta angle बना रही है, then the two components will be F cos theta and F sin theta. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F sin theta is getting added up to mg in order to balance the normal reaction. So here we can write that normal reaction is equal to mg plus f sin theta. So what is the kinetic friction? देखो नेट फोर्स मूव करने वाली इस डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एंड आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फ्रिक्शन. F is equal to mu times r. So I get the expression for friction as this. Now you can compare these two equations, which is more. यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि पुशिंग के टाइम पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. इट मीन्स हमें पुश करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू पुल. So these were a few important points with respect to friction. I hope you understood the video. Thank you for watching. Have a good day.